ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गनिर्तारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्यपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा यहाँ सप्तम अध्याय के अंतिम सूत्र हैं 38 और है ना 39, दो सूत्रों पर अपनी चर्चा चलेगी। 38वें सूत्र में बताया दान किसे कहते हैं, दान का क्या स्वरूप है ना, दान क्यों देना चाहिए, इस दान का क्या महत्व है ना, इत्यादि बात कैसी है इसमें बताई है। अनुग्रहार्थम अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम पढ़िए एक बार। अनुग्रहार्थम स्वस्वाति सर्गो दानम। हाँ पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा। अनुग्रहार्थम स्वस्वाति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्वाति सर्गो दानम। चलो अनुष्का। अनुग्रहार्थम स्वस्वाति सर्गो दानम। हाँ आप भी पढ़ लो। अनुग्रहार्थम स्वस्वाति सर्वो दानम। श्याति है तो इसने क्या बोला, स्वाति नहीं बेटा, श्याति है वो, श्याति है, स्वाति नहीं बेटा, श्याति है बिल्कुल है ना, श्याति सर्गोदानम। अब देखो ना, अब यहाँ ये कहते हैं इसका कहाँ कहाँ संधि विच्छेद होता है। अनुग्रहार्थ अर्थात स्व और पर के उपकार के लिए वो बोलता अनुग्रह, और स्व स्याति सर्गोदानम तो स्व मतलब कैसे अपने लिए है ना, अपना उपकार, और कैसा है अब इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो स्याति तो क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा, अति है ना। यहाँ स्या में जो आ की मात्रा स्वस्य, स्वस्य मतलब स्वयं के लिए, और स में जो या की मात्रा है ना तो वो हो जाएगा अ, तो क्या हो जाएगा, अति सर्ग हो जाएगा। अति सर्ग मतलब त्याग ना, और उसको बोलते हैं दानम, उसको बोलते हैं क्या, दानम मतलब है ना, मतलब स्वयं के लिए, स्वस्य स्वयं के लिए, और अनुग्रहार्थ मतलब दूसरों के उपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना, उसका नाम कैसा है, दान है बिल्कुल है ना। आगे कहते हैं देखो मान के कारण दान नहीं है ना, मान के कारण दान नहीं, हमारा नाम होगा ये मान के कारण है, इस हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया बह गया, बिल्कुल ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं। किसके लिए ध्यान देना, एक तो स्वस्थ स्वयं के लिए, एक निश्चय दान और एक व्यवहार दान। तो एक स्वयं के लिए और कैसे दूसरों के उपकार के लिए अपनी वस्तु को देना, वह कैसा है, दान कहलाता है। तो दो बातें आई है इसमें ना, स्वयं अपना और दूसरों का उपकार हो जाए उसको कैसा है, अनुग्रह कहते हैं। और देखो अशुभ से बचने के लिए दान आदि का भाव हो ना तो क्या होगा, अशुभ से कैसे हैं, बच जाएंगे। तो अशुभ से बचने के लिए अब दान किसे कहते हैं ना, अपने और पर के उपकार के लिए धनादि का त्याग करना, उसका नाम कैसा है, दान है। आपको कभी दान की परिभाषा बोलने को दे तो ये वाला सूत्र बोलना, अनुग्रहार्थ स्वसाति सर्गोदानम।
अपने लिए और दूसरों के उपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना, उसका नाम कैसा है? दान। दान कहलाता है, बिल्कुल ना। अब दान में भी दो प्रकार के आते हैं। एक निश्चय दान, तो स्वयं को स्वयं देता है ना। उपयोग का निज रूप में ही लीन होना दान है यह अनोखा दान जो देता परम निर्वाण है। तो निश्चय दान किसके? जो स्वयं को, अपने उपयोग को अपने सन्मुख करता है, वह तो कैसा है? निश्चय से दान हुआ है। ये स्वयं ही देते हैं। ये ज्ञानी कैसा है? निश्चय दान करते हैं, स्वयं को ही, स्वयं के लिए अपने उपयोग को अपने सन्मुख रखते हैं, वह कैसा है? निश्चय दान है। और व्यवहार दान तो कैसे हैं? 4 प्रकार के बताए हैं। मुनिराज भी दान देते हैं क्या? ज्ञान दान देते हैं। 4 प्रकार के दान देते हैं। कैसे कैसे देते हैं? देखो, 4 प्रकार के दान देते हैं ना। कैसे? आहार दान, है ना। आहार दान अर्थात कैसा है कि वो आहार तो ऐसा किसी को देते नहीं है ना, लेकिन उनके संयम की वृद्धि होती है ना उससे। तो यही उनका कैसा है? आहार दान स्वयं के लिए, वो स्वयं को ही देते हैं, स्वयं को ही देते हैं। मुनिराज तो सारों दान स्वयं को ही देते हैं। और ज्ञान दान स्वयं, हाँ, स्वयं को भी देते और कैसे? पर को भी देते। अभय दान, है ना, जीवों की रक्षा, कितनी सूक्ष्म जीवों की रक्षा करते, तो अभय दान, हाँ बस, तो अभय दान भी देते हैं। और औसत दान भी देते हैं। बोले हाँ, औसत दान भी। मुनिराज तो देते हैं कि लेते हैं? बोले औसत दान भी देते हैं। कैसे देते हैं? रोगा भी मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। बिल्कुल। तो हाँ, उपाय बताते ना, तो वो कैसा हुआ? औसत दान कैसा है? देते हैं। तो संसार के जो रोगी प्राणी हैं उनको छूटने का उपाय बताते हैं। तो इससे 4 प्रकार के दान देते हैं। बिल्कुल। अब दान देने में अपना उपकार कैसे है? भाई, दान देने में तो दूसरों का उपकार होता है, ये अपना उपकार कैसे दान देने में होता है? बिल्कुल, है ना। देखो, सर्वज्ञ भगवान दान देते हैं। कोई पंक्तियाँ आपको याद है? पूजन में आती वो पंक्तियाँ। हाँ, जग को दे दी जग की निधिया, है ना। किसको दे दी? दान देते हैं ना। सर्वज्ञ भगवान भी, तीर्थंकर भी दान देते हैं। अपनी निधि अपने को बता दी, जग को दे दी जग की निधियाँ, तो वो भी कैसा है? दान कैसा है? देते हैं। बिल्कुल। 4 प्रकार के दान में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? बताओ। ज्ञान दान। क्यों? क्यों? ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ, बराबर, बिल्कुल, है ना। और ज्ञान देखो, आहार दान दिया आपने तो सुबह उसकी पेट भर गई, शाम को भूख लगेगी, है ना। इससे सर्वश्रेष्ठ। अभय दान दिया तो एक भाव का, बाकी तो कितने भाव में जन्म मरण हुए हैं बेटा। अभय दान भी। औषधि दान दिया आपने तो ठीक है, इसी भाव में, है ना। आपने एक आँख का ऑपरेशन करवा दिया किसी का, फिर बाद में दूसरी आँख खराब हो गई, है ना। और क्या पता उस आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? ज्ञान दान, है ना। हाँ, ज्ञान दान, क्योंकि यह अनंत काल तक इससे सुखी रह सकता है। ज्ञान दान से जीव कैसा अनंत काल तक सुखी रहता है, क्योंकि इंद्रिय सुख तो कैसे क्षणिक है ना। और सम्यक दृष्टि, कुपात्र को दान, देखो दान देने का फल क्या? जो कुपात्र को दान देते हैं ना, तो कुभोग भूमि मिलती है। आपने ऊपर चित्र अपने यहाँ देखा ना, कुभोग भूमि का, है ना। कुपात्र को दान देते, ये गणेश जी, होली, ये दिवाली का, ये सब चंदा मांगने आते हैं ना, चाहे जो सब चंदा मांगने आ जाते हैं ना, ये सब कैसे? कुपात्र को दान देना। और ये कुपात्र को दान देने से कैसी हो? कुभोग भूमि मिलती है। नहीं, ना, कुभोग भूमि उसमें थोड़ी होते हैं। वो क्या होते हैं? अपने ये जो कुभोग भूमि के जीव होते हैं ना, शरीर तो मनुष्य जैसा और चेहरा जानवरों जैसा होता है। आधा शरीर है। 96 बेटा कुभोग भूमियाँ है, जिसको अंतर्द्वीपज बोलते हैं। तो दुख कैसे होता है? जैसे अपने को यहाँ पर कैसे दुख है, ऐसे वहाँ भी उनको भी दुख है। कुभोग भूमि में, कुभोग भूमि मतलब कैसे? कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि में जन्म हो जाता है, तो वहाँ तो कैसे दुख ही दुख है।
देखा ना, तो आप वो चित्र देखना आज स्पेशल। हाँ, देखा से वो फिर कर्म भूमि हुई। कौन सी? तो वो नहीं, जन्म वहाँ हुआ ना, मतलब अपने कर्म भूमि में तो मनुष्य ऐसे नहीं रहते ना बेटा। सिर कैसा जानवरों का और कैसा है अपना हाथ पैर वगैरह मनुष्यों का, ऐसे अपने कर्म भूमि में कहाँ देखते हैं, है ना। कुभोग भूमि में ऐसे जीव रहते हैं। तो इंद्रिय जनित सुख तो कैसा है, क्षणिक है बिल्कुल। हाँ, और कहते हैं कुपात्र को दान से कुभोग भूमि, और सुपात्र को दान देने से सुभोग भूमि मिलती है ना। उसमें भी उत्तम, मध्यम और जघन्य होते हैं, है ना। आगे अपन चर्चा करेंगे कि उत्तम, मध्यम और जघन्य कैसे हैं पात्र, उन्हीं को कैसा है वास्तव में कैसा है दान दिया जाता है। हम सोचते ना चलो इन्हें भूखा है ना, तो चलो इसको पैसे दे दो, खा लेगा, अभी जाके नॉनवेज खाएगा वो। इसे कभी किसी को दान देना नहीं। अपने यहाँ तो विदेशों में तो सख्त मनाही है, वहाँ भिखारी आपको कोई दिखेंगे ही नहीं। अगर किसी और को खाने के लिए कुछ दे रहे हैं तो खाने के लिए कुछ दे दो तो बात अलग है बेटा। अपने पास बचा हुआ खाना हो और अपने कभी कदाचित नहीं भी बचा हो, दे दिया तो बात अलग है ना। और बाकी आप अगर पैसे वगैरह दोगे तो फिर क्या होगा, शराब पिएगा या अन्य मत क्या करेंगे बेटा, है ना। तो ये अभी आलू की सब्जी ने पूड़ी खाएगा घर जाके, लेकिन तो ऐसे को दान देना, कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि में कैसा है जन्म होता है। दान देने ये सिक्सर मांगने आते हैं, है ना, बिल्कुल नहीं देना इनको। मेरे पास आते मैं तो कहती काम करो, चलो हमारे ट्रस्ट में बहुत काम है, आ जाओ हम तुमको काम दिलवाते। हाथ भीख क्यों मांगते हो तुम, बिल्कुल। हाँ, तो दान देने से दाता का विशेष पुण्य का संचय होता है। ये कैसा स्वयं का उपकार। अब स्वयं का प्रश्न था ना कि भाई दान देने से स्वयं का उपकार कैसे होता है, तो हमने कैसे हैं मंद कषाय से किसी को दान दिया है तो उसे पुण्य का संचय होता है। पुण्य का संचय होता तो ये हमारा स्वयं का भी वो जो हमको करुणा बुद्धि आई है ना, करुणा बुद्धि से हमने कैसे उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्र को कैसा है दान दिया है। देखो ज्ञान के बिना कैसी है मुक्ति नहीं, और दान के बिना यश नहीं मिलेगा आपको। लौकिक में भी दान के बिना मुक्ति नहीं और यश नहीं मिलेगा। दान का भाव कैसा है, पुण्य भाव है। और दान दे सकता हूँ, मैंने दान दिया है, मैं इतना दान दे सकता, ये मिथ्यात्व भाव है। फिर से क्या कहा, दान का जो भाव हुआ ना बेटा, वो तो कैसा है पुण्य भाव है। और फिर मैंने इतना दान दिया, मैं इतना दान दे सकता हूँ, मेरा यहाँ पर नाम लिखवाओ, मेरा ये बोलो, ये कैसा है मिथ्यात्व। गुरुदेव श्री ये सब कहते थे, तेरे बाप का पैसा है। एक स्थान से जाने में, पैसे को यहाँ से यहाँ जाने में उसकी स्वयं की क्रियावती शक्ति है। तो कौन होता है देने वाला और लेने वाला। तो इस प्रकार का मिथ्यात्व पोषण होता है। देखो इसमें भी अपने से अपने सट आवश्यक लगा, और ये अपने है ना सटकारक है ना, अपने से मतलब करण, अपने में अपादान और अपने लिए ही देता है। संप्रदाय ज्ञानी कैसे होते हैं ऐसे हैं देते हैं, स्वयं ही साधन है, स्वयं ही अपने में अपना लिए दान देते हैं, और स्वयं ही कैसे संप्रदान है अपने लिए ही दान देते हैं। वो कैसा है निश्चय दान है बिल्कुल ना। अब कहते हैं कि दान देने वालों को लज्जा अनुभव होता है, फिर उससे पर का उपकार कैसे संभव है। भाई कोई अपने को दान देता है तो अपने को गिल्टी फील होता है ना, हीन भावना आएगी, अपने को गिल्टी फील होता है बिल्कुल। हाँ, इससे दान हमेशा गुप्त दिया जाता है। अगर किसी को भी दिया जाता है ना तो उसको कैसा है गुप्त दान दिया जाता है बिल्कुल। तो दान देने वालों को दान देने से पात्र के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की वृद्धि रूप परोपकार होता है। व्रती इत्यादि को देते तो उनके संयम की वृद्धि होगी। मुनिराज को, आरिका को, एलक को, क्षुल्लक को देंगे तो कैसा है उसके संयम की वृद्धि होगी। आहार आदि देने से मुनियों के रत्नत्रय में वृद्धि कैसे होती है। हमने आहार दिया तो सरस आहार देने से मुनियों में शरीर की शक्ति और क्या आरोग्यता मतलब निरोगी काया होती है ना। उससे ज्ञानाभ्यास करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, आदि की प्रवृत्ति कैसी है
होती है। तो इसके कारण कैसा है, आहार देने में मुनिराजों की रत्नत्रय की वृद्धि होती है। इसलिए अपने यहाँ तो श्रेष्ठ पात्र कौन है, उन्हीं को दान दिया जाता है। मुनिराज कैसे है, उत्कृष्ट, आरिकायलक, क्षुल्लक है ना, मध्यम और सम्यक दृष्टि वगैरह हो, है ना, वो कैसा है, हाँ, तो वो कैसा है, जघन्य है। 3 प्रकार के होते हैं। अपने यहाँ तो बताया है बेटा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर वो 100 रुपये कमाता है तो 10 रुपये मंदिर में डाले। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कैसा है, दान में देना चाहिए। बिल्कुल, ये मुसलमान लोग होते हैं ना बेटा, ना, तो ये अपना निकाल देते हैं। एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी, कोई मुसलमान आया, हज करके आ रहा था। तो वहाँ जाते हैं ना मक्का मदीना, वो हज करने के लिए जाते हैं ना बेटा, इनका वो जैसे अपना समेत शिखर है ना, ऐसा उनका मक्का मदीना है। तो वहाँ जाते हैं, तो ट्रेन में मिल गए थे। तो मैंने पूछा कि भाई कैसा होता है आपका, क्या होता है। बोले अब हम एक बार मक्का मदीना होया ना, अब हम कोई पाप नहीं करेंगे, हमारा नियम होता है, और अपनी कमाई का 2% हम किसी दान में लगाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। बिल्कुल, है ना। ये दाता है ना, दाता दे वस्तु को, है ना, दे वस्तु को अन्य दातार को दिला सकता है क्या? दाता मतलब देने वाला, है ना, दे वस्तु को अन्य कोई और से दिला सकता है क्या? है ना। यदि दाता रोगादि से विवश हो तो, है ना, भाई पोलियो हो गया हो या पैरालिसिस हो गया हो, कोई रोग आदि आ गए हों, तो कैसा है, अन्य को दिला सकता है, वरना तो स्वयं ने ही दान देना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, उसका फल तो कैसा दूसरों को लगेगा। जैसे ये अन्य मत में होता ना, वो पुजारी, आप वो स्वयं पूजा नहीं कर सकते हैं, वो पुजारी जिसको सामग्री देता है ना, पुजारी को ही बोलते दे दो, तो वही उनके चढ़ा देता है सब। अब आप पुण्य पता नहीं देने वाले को लगेगा कि लेने वाले को। तो इसलिए कैसा है, अपने में ऐसा नहीं, अपन स्वयं पूजा करते, अपन स्वयं ही कैसा है सब चीज़ों का कैसा है लाभ लेते हैं। अब कहते दाता दे वस्तु को अन्य दातार को दिला सकता है या नहीं ना। यदि दाता रोगादि के विवश हो तो अन्य से भी दिला सकता है। दाता के द्वारा दिया जाने वाला द्रव्य कैसा होना चाहिए, है ना, अभक्ष भक्षण नहीं, है ना, अभक्ष भक्षण कैसा नहीं होना चाहिए, शुद्ध स्वच्छ शास्त्र अनुकूल। नहीं तो बेईमानी से खूब पैसा कमाया और फिर हमने उसको दान में लगा दिया। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा दानी व्यक्ति बिल गेट्स है, वो 30 लाख रुपए पर डे का रोज दान देता है। पूरे वर्ल्ड में वो पोलियो की दवाई फ्री भेजता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, बिल्कुल, उसका वो फाउंडर है। तो वो 30 लाख रुपए पर डे का कैसा है दान देता है। उसका वो बना हुआ है बिल गेट्स फाउंडेशन। मैं अभी यूएस गई थी ना, तो देखने के लिए गई थी, उसका जो फाउंडर बना हुआ है ना फाउंडेशन। फिर हेलीकॉप्टर में गई थी तो फिर उसका घर भी बताया था, ये बिल गेट्स का घर है ना। ऐसा कोई झील विल के किनारे बहुत बड़ा घर बना हुआ है, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं तो दाता देने वाला द्रव्य कैसा होता है, शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, अभक्ष भक्षण नहीं होना चाहिए। पाप की कमाई से कार्य किया कि चलो यश कीर्ति के लिए चलो हम सब दान में लगा दे, तो बेटा उसका पुण्य भी नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि मैंने दान दिया। हाँ, लौकिक में तो बेटा है ना, सब बहुत यश मिल जाएगा, लोग वाहवाही करेंगे, बिल्कुल, और वाहवाही भी करेंगे। और कुछ लोग ऐसा है सब काले धन लगा दिया है, लोग ऐसा भी कहेंगे। पूर्व का पुण्य हो तो यश भी मिलेगा, नहीं तो बोलेंगे देखो काले कारनामे करता ना, सब दान में लगाता है, बिल्कुल। तो तुमको यश भी मिलने वाला नहीं, ख्याति लाभ भी मिलने वाला नहीं है। दान कैसे है, 4 प्रकार के होते हैं। आहार दान में कौन कौन फेमस है बेटा? आहार राजा श्रेयांश, अभी अपने औषध दान में विशल्या, है ना, लक्ष्मण की मूर्छा दूर की थी ना, तो औषध दान में किसी विशल्या। अभय दान में अनंगसरा, अजगर को अभय दान दिया था ना उसने, है ना, अजगर की जान बचाई थी ना। पिताजी मारने आए थे तो उनको मना कर दिया कि पिताजी आप मत मारो, अब मेरे को आधा तो खा ही गया ये, इसलिए अब आप इसको मत मारो।
तो अनंग सरा कैसी ही अभय दान में है और ज्ञान दान में कौंडेस है ना। कुंद कुंदा जब ग्वाला का जीव था तब उसको शास्त्र मिला था, तो उसने कोई मुनिराज को जाके भेंट कर दिया था। तो ज्ञान दान में कैसा है कौंडेस। हाँ, तो इस प्रकार से अपन ने चाहते। अब दान के फल की क्या विशेषताएं हैं, अब ये 39 जो अपना अंतिम सूत्र है उसमें बताते हैं कि दान की फल की क्या विशेषता, अगर हमने दान दिया तो उसका क्या फल मिलेगा, उसकी चर्चा कैसे है। या तो कहते हैं दान देय मन हर्ष इस भवज पर भव सुख पेखे, दान के फल में इस भाव में भी सुख मिलेगा और अगले भाव में भी इसको सुख की प्राप्ति होगी, बिल्कुल है ना। चलिए, तो दान के फल की क्या विशेषताएं हैं। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद्विशेषा वि द में व फुटा हुआ है ना, तद्विशेषा। हाँ, पढ़िए एक बार। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा द्विविशेषा। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा द्विविशेषा। चलो पढ़ो बेटा, पढ़ बेटा। विधि द्रव्य द्वत दात्र पात्र हाँ। विशेषा द्वत विशेषा तद्विशेषा। चलो अनुष्का पढ़िए। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा द्विशेषा विशेषा फिर तद्विशेषा विशेषा तद्विशेषा, बिल्कुल है ना। चलो पढ़ो बेटा, अंतिम पढ़ लो। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद्विशेषा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अपन कितनी बार, कम से कम 5-6 बार पढ़ते बेटा अपन एक सूत्र को। 2 बार तो मैं पढ़ाती हूँ, 2 बार आपसे सामूहिक पढ़ाती हूँ, फिर एक सूत्र को अपन 6-6 बार पढ़ाते हैं अपन, बिल्कुल, ताकि तुमको लर्न भी हो जाए और अच्छी तरह से कैसा है पढ़ना भी आ जाए। अब आगे कहते हैं कि देखो, अब यहाँ संधि विच्छेद कहाँ कहाँ होता है, यहाँ सिर्फ एक ही जगह होता है ना। विशेषा है ना, विशेषा ना, तो विशेष और कैसा है फिर तद है ना। विशेषा फिर तद द में ब फूटा ना, उसको नहीं ना। तद मतलब वह मतलब कौन, जो दान की बात चल रही है, दान की क्या विशेषताएं होती है उसकी बात चल रही है। विशेषा मतलब विशेष, 2 बार विशेषा आया है, विशेषा और तद विशेषा 2 बार कैसा है। तो विधि देय वस्तु दात्र पात्र की विशेषता और उस दान की फिर क्या विशेषता होती है, ऐसे 2 बार कैसा है विशेषता शब्द आया है। देखो, अब यहाँ ये कहते हैं पात्र दान में विशेषता। सबसे पहला क्या है, विधि है ना। सबसे पहला क्या है, विधि। विधि मतलब भेद, प्रकार है ना, किस प्रकार से देना, उसके भेद कितने हैं, है ना। तो विधि पात्र दान के किन कारणों से है। विधि विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषता से दान की विशेषता 4 बातें आई है। विधि द्रव्य दाता और पात्र, 4 बात आई है। अब कहते हैं विधि विशेष किसे कहते हैं, इस सब में विशेष लगा लेना। ये विशेष शब्द आया है ना, या अंत दीपक है, सब में विशेष आ जाएगा। तो कैसे विधि विशेष आदर पूर्वक, क्योंकि उत्कृष्ट मध्यम जगन्य है ना, उत्कृष्ट उत्तम पात्र तो मुनि है बेटा, है ना। मध्यम कौन से हैं, आरिका एलक क्षुल्लक प्रतिमाधारी, 11 प्रतिमाधारी मध्यम है। और जघन्य अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक और श्राविका, है ना। ये कैसे हैं, जघन्य कैसे हैं पात्र, ये 3 पात्रों को दान देने की बात कही है। तो सबसे पहले कैसे हैं, विधि विशेष मुनिराज को अगर हम दान देते हैं तो कैसे, सबसे पहले तो विधि पूर्वक आदर पूर्वक, जो उनकी विधि है उस पूर्वक देना। और उस विधि से नहीं दोगे तो मुनिराज लेंगे ही नहीं आहार। उस विधि से आपने नहीं दिया ना तो कैसे है, मुनिराज लेंगे। फिर नवदा भक्ति से आहार देना है। नवदा भक्ति है ना, अभी अपन आगे पढ़ेंगे नवदा भक्तियाँ कौन कौन सी होती है ना।
तो वो नवदा भक्तियों की बात करेंगे। तो नवदा भक्ति से आहार देना ये विधि विशेष है। सबसे पहले तो आदर पूर्वक कितना खड़े हो जाते, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, है ना। आहार जल शुद्ध है, घर में प्रवेश कीजिए। जब तक ये शब्द नहीं बोलोगे तो मुनिराज घर में प्रवेश ही नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उनको नहीं मालूम आपने आहार कैसा बनाया है, शुद्धि से बनाया कि अशुद्धि से बनाया है। तो अगर कदाचित कोई दोष लग जाए तो उसका दोष उसको, मेरे को नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि कैसे नवदा भक्ति से आहार देना, है ना, ये विधि विशेष है। बिल्कुल राजा श्रेयांश ने दिया था ना अक्षय तृतीया के दिन, नवदा भक्ति से कैसे आहार दान में प्रसिद्ध हुए थे। अब वो नवदा भक्तियाँ कौन कौन सी? संग्रह, उच्च आसन, पादोदक, अर्चना, प्रणाम, मन वचन काय शुद्धि, ऐषणा शुद्धि पूर्वक दान देना। ये हाँ कौन नवदा भक्ति अपने को याद होना चाहिए बेटा, है ना। कौन कौन सी? संग्रह, उच्चासन, पादोदक, अर्चन, प्रणाम, मन वचन काय शुद्धि, ऐषणा शुद्धि पूर्वक दान देना। इसका विस्तार से पढ़ना हो ना तो रत्नकंठ शावकाचार्य में आया हुआ है बेटा, हाँ, है ना, रत्नकंठ शावकाचार्य में आया हुआ है। सबसे पहले संग्रह, संग्रह मतलब सारी सामग्री जो हम इकट्ठी करते हैं ना, बिल्कुल उसके पाठ होना चाहिए, ये होना चाहिए, कलश होना चाहिए, सारी सामग्री अपन इकट्ठी, वो संग्रह। फिर किसी उच्च स्थान पर हमेशा मुनिराज पाठ पे खड़े होते हैं, है ना, उच्च आसन, बिल्कुल, है ना। और फिर उसके बाद कैसे पादोदक, फिर उनके फिर उनके कैसे हैं पैर धुलते, क्योंकि चप्पल तो पहनते नहीं हैं वो, तो पैर गंदे हो जाते ना, तो पहले उसको कैसे हैं पैर धुलवाते हैं। वो सिंह था ना बेटा, सिंह, महावीर का जीव जो सिंह की अवस्था में था, तो जब वो अपने मुनिराजों ने बोला, हे वनराज तुझे ये हिंसा शोभा नहीं देती है, तू तो जीवराज है, तेरे इससे अहिंसा का मार्ग प्रशस्त होगा, लोग तुझे अहिंसा के नाम से जाने जाएंगे, महावीर को, है ना, तो तुझे ये शोभा नहीं देता। तत्काल विचार आया और उसके आँख से आंसू झरने लग गए, और वो आंसू बोले मुनिराज के पैर पे गिरे, मानो मुनिराज का पाद प्रक्षालन कर दिया उसने। उस सिंह ने मुनिराज का पादोदक, है ना। फिर अर्चना, है ना, पूजा, अष्टद्रव्य से, क्यों पंच परमेष्टि है ना बेटा, तो अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं। और फिर प्रणाम करते हैं। फिर मन वचन काय शुद्धि और ऐषणा शुद्धि पूर्वक 46 दोष को टालकर, है ना, ऐषणा शुद्धि पूर्वक दान देना, वो नवदा भक्ति दान है, बिल्कुल, है ना। आप कहते देखो एक एक को बताया, संग्रह किसे कहते हैं? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठति, आहार जल शुद्ध है, ऐसा कहकर भक्ति भाव पूर्वक मुनि को बुलाना, वह कैसा है? संग्रह है, बिल्कुल, है ना। अब उच्चासन, उनके ऊंचे आसन पर बिठाना, वो उच्चासन है। पादोदक, चरणों में, है ना, जल से उनका पाद प्रक्षालन करना, वो पादोदक है, बिल्कुल, है ना। प्रासुक जल से उनके चरण को धोना, वो पादोदक है। अर्चन करना उनकी कैसी है? पूजा करना, अष्टद्रव्य से पूजा करना उनकी। उसके बाद फिर 3 प्रदक्षिणा देना उनकी, फिर नमस्कार करके प्रणाम करना। फिर योग शुद्धि, योग शुद्धि में मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। आहार जल शुद्ध है, घर में प्रवेश कीजिए, ऐसा बोलते हैं। तब कैसे हैं मुनिराज, कैसे? देखो अपने को विधि मालूम होगी तो देखो, है ना, राजा श्रेयांश को पूर्व भाव में उसने विधि मालूम थी, तो कैसा है मुनिराज को आहार दे दिया बेटा। अगर वो आहार नहीं देते हैं तो मुनि बनते ही नहीं, कोई आहार की परंपरा ही नहीं चलती, तो मुनि कैसे बनते? इससे कितना महत्वपूर्ण का दिन है जो अक्षय तृतीया के दिन प्रथम, है ना, तीर्थंकर आदिनाथ को कैसा है ये आहार, राजा श्रेयांश ने कैसा है आहार दिया था। अब ऐषणा, आहार की शुद्धि को ऐषणा कहते। बराबर सिर ढक के मुनिराज को आहार देते ना, सिर ढक के, कोई बाल वाल नहीं आ जाए, बराबर ऐसा सिर ढक के, और ऊपर कैसा चंदोवा बांधते हैं, है ना, कि कोई जीव जंतु कैसा है, क्योंकि उनको अगर अंतराय आ गया
तो फिर बेटा 24 घंटे बाद फिर उनको भोजन मिलेगा, है ना। इसलिए मुनिराज को आहार देते समय बहुत सावधानी कैसी है रखी जाती है, बिल्कुल। और मुनिराज कैसे हैं, अगर रास्ते में उनको कोई रोती हुई स्त्री मिल गई, कोई ब्लड दिख गया, ये दिख गया ना, तो अंतराय आ जाएगा उनको, फिर नहीं वो आएंगे आहार के लिए। तो मुनिराज का आहार हो जाना मतलब बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दाता कौन होते हैं, या तो ब्राह्मण या क्षत्रिय, नीच गोत्र वाले बेटा आहार नहीं देते हैं उनको। जो मांस भक्षण करते हैं नीच गोत्र वाले, पहले तो बेटा जो आहार कैसे उनसे नियम दिलवाते हैं, है ना। जो मुनिराज को आहार देते ना, वो भले चाहे 1 महीने का नियम लो, आपको कुछ नियम लेना पड़ेगा। अभक्ष भक्षण नहीं करेंगे, अभी भी दिलवाते हैं, बिल्कुल, है ना। कोई ना कोई नियम आपको अवश्य लेना है, नहीं तो वो आहार लेंगे नहीं आपसे, बिल्कुल, है ना। नाखून बड़े होते हैं, नेल पेंट लगेंगे तो भी ना देते। नेल पेंट लगे हो तो अपने श्रावक ही नहीं लेते हैं। नेल पेंट लगी हो ना और नाखून बड़े हो ना, बेटा नाखून बढ़ाना अर्थात कैसा है, मांसाहारी की निशानी है। नाखून बढ़ाना मांसाहारी, कि मांसाहारी कैसा सब फाड़ के खाते हैं, तो उनको नाखून बड़े चाहिए। अपन तो कोल खाते हैं, तो अपने को नाखून बड़े करने की ज़रूरत ही क्या है। अपन तो कभी नाखून बड़े नहीं करना, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, और कैसा है, फैशन तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, है ना। बताओ, नेल पेंट तो लगाने योग्य ही नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए कभी जीवन में नेल पेंट वगैरह ये लगाना ही त्याग कर देना बेटा। इन चीज़ों का तो कैसा है, ऐसा त्याग है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल, है ना। तो त्याग कर देना चाहिए ऐसी चीज़ों का, बिल्कुल। और कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब दाता होते हैं जो क्षुद्र जल का त्याग करते हैं, है ना। और व्यापारी भी जो अहिंसक होगा ना, उसके हाथ से लेते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी सनावद में बेटा, है ना, उनकी एक शॉप थी जिसमें उनकी शॉप में ये था, पेस्टिसाइड होता है ना, मतलब ये दवाइयाँ जो अपन उसमें, हाँ, खेतों में डालते ना, कि डायरेक्ट अगर कोई कीड़ा होना तो उस पर डायरेक्ट करते, तो वहीं का वहीं मर जाता है वो, बिल्कुल। तो उसकी शॉप थी बेटा। उन्होंने चौका लगाया, मुनिराज आहार नहीं लेने आए। फिर बाद में उनको इतना मतलब ऐसा फील हुआ, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके वो शॉप को बंद कर दी, जबकि बहुत अच्छी चलती थी उनकी, फिर बंद कर दी। बाद में फिर मोटरसाइकिल की एजेंसी कर ली उन्होंने ना, लेकिन फिर उसमें भी उनको बहुत प्रॉफिट हुआ। पुण्य का प्रताप था ना बेटा, तो उनको बहुत प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं दाता कैसा होना चाहिए, देने वाला, श्रद्धावान होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। अब क्या करें, गांव में आए हैं तो चौका लगाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं। श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, लोलुपता कुछ भी नहीं, है ना। अलोभी प्रवृत्ति होती है, कोई लोभी प्रवृत्ति नहीं कि अभी आहार दान देंगे तो हम किसके फल में कुछ न मिलेगा, बिल्कुल, है ना। दयावान होना चाहिए, संतोषी वृत्ति होनी चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, तीव्र कषाई नहीं होना चाहिए, विवेकवान, सत्यपरायण, झूठ नहीं बोलने वाला होना। और जीवन में झूठ बोलने का काम ही कहाँ पड़ता है बेटा, मुझे लगता है मुझे तो कोई काम ही नहीं पड़ता झूठ बोलने का, और नियम भी है मेरा तो कि झूठ नहीं बोलना है ना। तो इस प्रकार से सत्यपरायण, इन गुणों की विद्यमानता से झूठ बोलने में आपका, है ना, निशंक प्रवृत्ति नहीं रहेगी बेटा। मन आपका भयभीत रहेगा कि झूठ खुल नहीं जाए, बिल्कुल। गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती हो भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे, बिल्कुल। हाँ दीदी हमसे गलती हो गई है, बस बात ख़त्म हो जाती है। तो इन गुणों की विद्यमानता से दान का फल, जानते हो, कल ये मेरे पास आई, नीलम आई, बोले दीदी मेरे को प्रायश्चित दे दो। मैंने कहा क्यों भाई, तूने क्या अपराध कर लिया है? बोले मेरे घर में एक बिल्ली आती थी और हम उसको दूध दे देते थे और पी लेती थी, लेकिन कल वो आई और उसने 2 चूहे को पकड़ लिया और घर के सामने ऐसा आधा मरा छोड़ के चली गई। बोले तो मैंने कहा अब ऐसे हिंसक प्राणियों को अब कभी दूध नहीं पिलाएंगे। तो बोले दीदी मेरे को प्रायश्चित दे दो, है ना। फिर हमने उसको कैसा है प्रायश्चित, उसके भूमिका के अनुसार उसको प्रायश्चित दिया, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि सत्यपरायण, गुणों की विद्यमानता से उसके लड़के का 91% बना। दान के फल से विशेषता आती है, किसी से ईर्ष्या न करना, देते हुए को खेद न होना,
ये सब दाता की कैसी है विशेषता, मन क्षोभित नहीं होना, ये दाता की सब विशेषताएं हैं। अब पात्र विशेष किसे कहते हैं? पात्र मतलब जो लेने वाला हो, है ना। दाता मतलब देने वाला, पात्र मतलब लेने वाला। तो पात्र विशेष जो सम्यक चारित्र आदि गुणों से सहित हो, मुनि आदि को पात्र विशेष कहते हैं। उत्तम मध्यम जगन्य अपने देख लिया है बेटा, है ना। उत्तम तो मुनिराज होते हैं, मध्यम कौन होता है? आयु प्यांशी जो क्षुल्लक शाह व्रत माधारी, और जघन्य समक और सम्यक दृष्टि, बराबर बिल्कुल। तो ऐसे मुनि को पात्र विशेष कहते हैं। पात्र कितने प्रकार के होते हैं? उत्तम, मध्यम और जघन्य आ गया। मुनि उत्तम पात्र हैं, आरिका, एलक, क्षुल्लक प्रतिमाधारी जो 11 प्रतिमाधारी वो मध्यम पात्र हैं। जघन्य पात्र किसे कहते हैं? अविरत, सम्यक दृष्टि, श्रावक, श्राविका किसे जघन्य पात्र हैं। अब कहते कुपात्र किसको कहते हैं? कुपात्र को दान देने के लिए आपने मना किया है, तो कुपात्र किसको कहते हैं? इसमें जो श्रावक श्राविका है वो उन्हें किस प्रकार का दान देते हैं? कौन सा? उनको भी बेटा, है ना। कोई धार्मिक जीव हो अपने घर आए तो अपन उसको भोजन वगैरह कराएं, है ना, वैसा दान उनको बेटा, है ना। और भी कोई हो ना तो फिर उसको भी चारों प्रकार का दान देते हैं, औसत दान, आहार दान, अभय दान देते हैं। अब कहते हैं जघन्य पात्र कौन है? अविरत, सम्यक दृष्टि, श्रावक, श्राविका जघन्य पात्र है। कुपात्र किसको कहते हैं? जो जीव बिना सम्यक दृष्टन के बाह्य व्रत से सहित हो, बाह्य व्रत से, है ना, बाह्य व्रत से तो सहित हो, वो कुपात्र है। सम्यक दृष्टि नहीं है, हाँ सम्यक दृष्टि नहीं है, है ना। क्या कहते हैं? एक हो और उसके आगे 0 लगाओ, है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे पहले 1 लिख कर फिर जितने 0 लगाओ तो उसकी वैल्यू होता है। एकला बिना ना मींडा, अच्छा। तो एक हो, सम्यक दर्शन हो तो व्रतादि करे तो वो प्रशंसनीय है, और कैसा नहीं हो तो वह किसी कुपात्र की श्रेणी में आता है। देखो त्याग और दान में क्या अंतर पाया जाता है बेटा? देखो त्याग तो अपनी वस्तु का दिया जाता है ना। त्याग तो कैसा है? स्वयं करता है, स्वयं के लिए त्याग करते हो। दान कैसा है? अपनी वस्तु का दूसरों के लिए देना, उसको बोलते कैसा है? त्याग करते हैं। त्याग में तो हम वस्तु को बुरा जान के छोड़ते हैं, भाई हमने त्याग कर दिया, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, तो त्याग में तो कैसे बुरा जान के छोड़ते हैं, बिल्कुल। और दान में स्व पर के हित के लिए कैसा है? किया जाता है। इससे त्याग और दान में अंतर पाया जाता है। और भी बहुत सारे अंतर है इसके, अपने 10 लक्षण पूर्व की पुस्तक है ना, उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। अब कहते अपात्र, जो सम्यक दर्शन से रहित हो, बाह्य व्रतचारित से भी रहित हो, अपात्र। देखो 3 चीज़ हैं, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र, 3 है बिल्कुल, है ना। तो कहते अपात्र, तो जो सम्यक दर्शन से भी रहित हो और व्रत चालित वगैरह भी कुछ भी पालता नहीं हो, वह कैसा है? अपात्र है, बिल्कुल। योग्य पात्र को विधिवत दान देने का फल क्या है? जिस प्रकार से भूमि में बोया हुआ कैसा है? छोटा सा वट वृक्ष, इतना सा बीज हमने बोया है ना, तो वह बीज प्राणियों को समय देने पर बहुत बड़ा कैसा वो करेगा? छाया देगा, छाया देगा, बिल्कुल, है ना। तो कैसा इतना सा बीज हमने बोया तो बड़ा होकर फिर कैसा है? छाया देगा, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते उसी प्रकार थोड़ा सा दान भी समय पर इष्ट कैसा है? बहुफल देता है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा भी अगर आपने दान दिया तो कैसा उसका बहुत फल मिलता है, बिल्कुल। तो इसलिए कैसा है? दान देना चाहिए। वो 4 है ना, दान के फल में अपन 4 जीवों के बारे में बताया था ना, कि 4 जीव थे, है ना। सिंह था, बंदर था, सूअर था और कुकर था, है ना। 4 जीव ने कैसा है ना, भावना भाई थी, आहार दान की भावना भाई थी, उससे कैसे वो मोक्षगामी जीव हुए, बिल्कुल। और राजा श्रेयांश ने तो प्रथम तीर्थंकर को आहार दिया, या तो वो तो उसी भाव से जाते हैं या फिर अन्य भाव से कैसे हैं? मोक्ष जाते हैं। देखो सुपात्र को दान देना किसके समान है? कल्प वृक्ष के समान है। सुपात्र को दान देना कल्प वृक्ष का, और कुपात्र को दान देना, लोभी व्यक्ति को दान देना, वह किसके समान है? ठटरी की शोभा के समान है। ठटरी मतलब कैसे जानते हो? ठटरी, है ना। ठटरी नहीं जानते हो? जैसे मेरी डेथ हो गई, है ना, और फिर कैसे मेरी अर्थी को खूब सजा दिया फूलों से, इससे उससे खूब ऐसा सजा दिया, तो मुझे कितनी खुशी होगी,
ना, मुझे कितनी खुशी होगी, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सुपात्र को दान देना कल्प वृक्ष के समान है, और कैसा है कुपात्र को दान देना लोभी व्यक्ति को ठटरी की शोभा, जो कि उसको कोई भी फल मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से कैसा है ये दान, चारों दान में कौन कौन प्रसिद्ध है? आहार दान में राजा श्रेयांश, हाँ। ज्ञान दान में कौंडेश, हाँ। अभय दान में सत्यानंदसरा, हाँ। और शक्ति दान में विशल्य। विशल्या, बिल्कुल। चारों दान में कैसा है, चारों की प्रसिद्धि की कैसी है शोभा बताते हैं, बिल्कुल। और दान का फल ये है कि अगर हम सुपात्र को दान देंगे तो कैसा है हमको सुगति में अपना गमन हो, भोग भूमि का कारण है सुपात्र को दान दें। इस प्रकार कैसी है अपना ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब कैसी है शेष चर्चापन कैसे? हाँ, सूत्र पढ़ो, तो सूत्र तो पढ़ना ही है, पढ़ लो बेटा। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषाद्विशेषा इति श्री तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमो अध्यायः। चलो बेटा, चलो चलो बोल लो, आप लोग बोलो। एको शुद्धो दर्शनाणमयो सदा रूपी रवियर्थमाज किंचित् वियरणं परमाणु में तंपि मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शु यथार्थ से कुछ अन्य को मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं, अरे परमाणु मात्र नहीं, अरे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की जय हो। नित्य बुद्धि द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। आचार्य ग्रंथ भिक्षुमा स्वामी प्रणीत श्री तत्वात् सूची नामक महान ग्रंथ की जय हो। अन्य विषण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जय